करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला अपने लोक संत एवं संप्रदाय से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नाथ नहीं है। क्यों नहीं है देख लीजिए। उपासना पद्धति के आधार पर संप्रदाय को दो श्रेणी में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण में। वो आप पढ़ लेना, आप अच्छे से जानते हो। जो इसको ईश्वर को सर्वस्व मानकर उसकी मूर्ति पूजा करता है वो सगुण है, और उसको मूर्ति पूजा नहीं मानता है, मूर्ति पूजा का विरोधी होता है, वो निर्गुण भक्ति धारा का संप्रदाय है। तो इसमें कौन कौन है देख लेना। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति धारा संप्रदाय से नहीं है? तो निर्गुण में से कौन सा नहीं है? रामदास जी नहीं है, ये भक्ति स्वरूप भगवान को मानते हैं। आगे, साहेबपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है, तो कौन से की संप्रदाय की है? तो रामकृष्ण संप्रदाय की साहेबपुरा में है। आगे इसके थोड़े से इसके बारे में देख लीजिए, इससे क्वेश्चन बहुत आएंगे। रैण शाखा का कौन है? दरियाब जी। इनका जन्म जैतारन ब्यावर में हुआ। तो रैण शाखा कहाँ पे है? नागौर में। और सिंगथल शाखा ये बीकानेर में है। इनके प्रवर्तक कौन है? हरिराम दास जी। और खेड़ापा इसके कहाँ पे है? जोधपुर में है। तो ये इसकी किसकी पीठ है? रामदास जी की पीठ है खेड़ापा शाखा में। तो ये तीन शाखाओं के बारे में अच्छे से जान लीजिए आप। आगे आते हैं, और खुद स्वयं रामचरण जी कहाँ पे थे इनकी पीठ? साहेबपुरा भीलवाड़ा में। आते हैं, रामकृष्ण संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है, तो कहाँ पे? साहेबपुरा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट आते हैं, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। तो संत दरियाब जी रामकृष्ण संप्रदाय के किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो अभी आपको बताया था रेण शाखा, कहाँ पे? नागौर में है। इनका जन्म कहाँ हुआ? जैतारन ब्यावर में। आगे, रामकृष्ण संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक थे, तो कौन थे? संत दरियाब जी। आगे आते हैं, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, साहेबपुरा और सिंगथल, खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र रहे हैं? तो ये रहे रामकृष्ण संप्रदाय के। अभी आपको व्याख्या बता चुके हैं हम। सुमिलित कीजिए, तो हमें सुमिलित करना है। तो अभी आपको बताया था रैण शाखा कौन है? दरियाब जी महाराज। और साहेबपुरा भीलवाड़ा में रामचरण जी महाराज। खेड़ापा जो जोधपुर में है वो कहाँ पे कौन है? वहाँ पे कौन है? संत रामदास जी की। और सिंगथल में श्री हरि रामदास जी। सिंगथल में कहाँ? सिंगथल कहाँ पे? बीकानेर में। चलो, रामकृष्ण संप्रदाय की सिंगथल शाखा किस प्रवर्तक रहे हैं? तो अभी आपको बताया था सिंगथल कहाँ पे? बीकानेर में। और कौन है? हरि रामदास जी। नेक्स्ट, रामकृष्ण संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी कहाँ पैदा हुए? तो रामचरण जी के बारे में पूछा है, तो ये कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुए थे? सोडा डिग्गी में। आगे, व्याख्या में सब कुछ है, आप पढ़ लेना, यदि चाहे तो व्याख्या देख लेना। इसमें दिखाई हुई है, युग्म गलत सुमेलित है। तो अपने सिंगथल ये हरिवंश की नहीं है। आपको पता है सिंगथल किसकी है? तो ये गलत है, जबकि रैण दरियाब जी की है, खेड़ापा रामदास जी की है, और साहेबपुरा रामचरण जी की है। आगे आते हैं, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, साहेबपुरा, सिंगथल, खेड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र रहे हैं? तो ये रहे हैं अपने रामकृष्ण संप्रदाय के। नेक्स्ट, रामकृष्ण संप्रदाय की साहेबपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? ये थे अपने रामचरण जी। अभी आपको बता चुके हैं। रामकृष्ण संप्रदाय अपना फुलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? ये मनाते हैं साहेबपुरा भीलवाड़ा में। व्याख्या देख लीजिए फुलडोल महोत्सव की। ये चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक चलता है, और रामकृष्ण संप्रदाय के लोग मनाते हैं। फुलडोल महोत्सव मनाया जाता है, तो कहाँ पे? रामकृष्ण पंथ द्वारा मनाया जाता है, साहेबपुरा भीलवाड़ा में। साहेबपुरा का फुलडोल मेला किस महीने में आयोजित होता है? ये होता है चैत्र महीने में। और आपको अभी बता चुके हैं चैत्र महीने में कब? कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक। नेक्स्ट आते हैं, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। फ़ोन आने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। साहेबपुरा का फुलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया गया? तो ये किस में? अपने चैत्र मास में। अब कृष्ण पक्ष आपको बता दिया, आपको ये चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक। नेक्स्ट आते हैं, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्वपूर्ण पहलू महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? ये जान लिया था जाम्बोजी महाराज ने। और जाम्बोजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? नागौर में, नागौर की पीपसर गांव में। और ये पर्यावरण वैज्ञानिक माने जाते हैं। आगे आते हैं, ये कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, जाम्बोजी महाराज के बारे में ही होगा आगे क्वेश्चन भी। संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में हुआ? तो अभी आपको पता, नागौर जिले में।
निम्न में से किसने किसने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली? तो किसने ली थी? जाम्बोजी महाराज ने। आगे, किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहड़ जी था? तो ये अपना जाम्बोजी महाराज के। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? तो बिश्नोई संप्रदाय के। जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये बिश्नोई। किसके रूप में? बिश्नोइयों के रूप में। आगे, जाम्बोजी ने थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। 1485 में बीकानेर की नौका तहसील में समराथल धौरा नामक स्थान पर बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की और 29 नियमों पर आधारित होने पर इस कारण इस संप्रदाय को बिश्नोई संप्रदाय कहते हैं। आगे, जाम्बोजी ने समराथल धौरा में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? तो ये करते हैं 29 नियमों का। नेक्स्ट, बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्मस्थल बनाया? तो ये बनाया था जाम्बोजी महाराज ने। नेक्स्ट आते हैं, समराथल धौरा स्थित है तो ये कहाँ पे है? बीकानेर में। आगे आते हैं, किस संप्रदाय के सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोड़ दिया? तो ये जाम्बोजी महाराज ने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक प्रवर्तक था? तो ये था जाम्बोजी महाराज। आगे आते हैं, संत जाम्बोजी का समाधि स्थल किया गया था तो समाधिस्थ कहाँ किया गया था? मुकाम में। ये मुकाम कहाँ पे है? बीकानेर में है। आगे, मुकाम प्रसिद्ध है तो किसके लिए? बिश्नोइयों के लिए। नेक्स्ट, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का निधन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था तालबा में। और तालबा कहाँ पे? मुकाम में। अभी आप देख चुके हैं मुकाम तालबा कहाँ पे? बीकानेर में। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का निधन कहाँ हुआ? तालबा में। और संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो संत जसनाथ जी के बारे में बताना है। तो जसनाथ जी का जन्म 1482 में बीकानेर के कत्रियासर गांव में हुआ, कत्रियासर में हुआ। और ये 12 वर्षों तक कत्रियासर में इनका मतलब गलत है क्योंकि इन्होंने यहाँ साधना नहीं की, तो आंसर इसका यही होगा। और आगे देखते हैं, 1506 में इन्होंने कत्रियासर में समाधि ली, ये सही है। नेक्स्ट आते हैं, और इनके उपदेश सिंधुधड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। बिल्कुल सही बात है। देख लीजिए क्या प्रॉब्लम आई थी। तो बीकानेर जिले के कत्रियासर गांव में इनको जन्म हुआ और इसके बाद में इन्होंने जो सिकंदर लोदी ने इनको कत्रियासर में ज़मीन दी। आगे समाधि स्थल कहाँ पे है? इन्होंने कत्रियासर में समाधि ली, ये सही है। आगे आते हैं, और इन्होंने तपस्या कहाँ करी? हाँ देख लीजिए, गोरखमालिया नामक स्थान पर 12 वर्षों तक तपस्या की, तो वो ठीक है। अब यहाँ पे सिंधुधड़ा और कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? तो ये अपना जसनाथ जी संप्रदाय की। नेक्स्ट, जसनाथ जी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो आप जानते हो जसनाथ जी महाराज ने की थी, तो जबकि ये गलत है तीनों। आगे, निम्नांकित में से कौन सा युग सुमिलित नहीं है? तो सुमिलित नहीं है, ये सुमिलित नहीं है, आपको पता है। सिंधुधड़ा और कोंडा तो जसनाथ जी ने दी थी, इनके उपदेश है। जबकि हड़बू जी बेंगटी में, मल्लीनाथ जी तलवाड़ा में और तल्लीनाथ जी पाचोड़ा में। आगे आते हैं, जसनाथ जी संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासती राज्य में हुई? तो ये हुई थी बीकानेर में। निम्नांकित में से कौन सा जसनाथ जी संप्रदाय का मुख्य केंद्र अथवा गद्दी है? तो ये कत्रियासर। नेक्स्ट आते हैं, जसनाथ जी संप्रदाय के नियम की संख्या कितनी है? तो ये अपनी कितनी है? 36 नियम। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कत्रियासर से संबंधित है? तो सिद्ध जसनाथ जी। नेक्स्ट, लिकमादेसर, पुनरासर, मालासर किस संप्रदाय के उपपीठे हैं? अपने जसनाथ जी संप्रदाय की। देख लीजिए कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो देखिए, बमलू, लिकमादेसर, पुनरासर, मालासर, पांचाला सिद्ध, ये इसकी शाखाएं हैं। याद रखिएगा पांचेला कहाँ पे है? नागौर में, बाकी सब बीकानेर में है। और इनके जो संत हैं उनको सिद्ध कहते हैं। तो आगे आते हैं क्वेश्चन, बमलू, लिकमादेसर, पांचला सिद्ध किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये अपने जसनाथ जी संप्रदाय से। आगे आते हैं, लालनाथ जी, चौकनाथ जी, सवाई दास जी संत किस संप्रदाय के संबंधित है? तो ये अपने जसनाथ जी संप्रदाय की। आगे आते हैं, ये इनके देख लीजिए व्याख्या,
नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। तो मध्यकालीन मेवात के, मेवात अलवर की तरफ पड़ता है तो आप जानते हो, तो ये अपने कौन थे, लालदास जी। कौन, लालदास। आगे देख लीजिए लालदास जी के बारे में। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी में भी थे, में भी है, तो किसके, लालदास जी के। धौलीधुप ग्राव किस संप्रदाय से संबंधित है, तो अपने लालदासी संप्रदाय से। निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था, तो कौन थे, लालदास जी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है, तो अपना लालदासी संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय नहीं है, जबकि निम्बार्क निष्कलंक बल्लभ ये वैष्णव संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं, तो किसके लिए, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। आगे आते हैं, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है, तो अपना लालदासी संप्रदाय से है नगला पीठ। नेक्स्ट आते हैं, लालदासी संप्रदाय के संस्थापक का तीर्थ किस स्थान को माना जाता है, तो किसको माना जाता है, नगला भरतपुर को। आगे, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ संत चरणदास जी की समाधि कहाँ है, तो अपने दिल्ली में है। नेक्स्ट, संत चरणदास जी के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। ये अलवर जिले के डेहरा गांव में इनका जन्म हुआ और कब जन्मे थे, 1760 ईस्वी में। इनके गुरु सुखदेव मुनि थे। समाधि कहाँ है इसकी, दिल्ली में स्थित है। और आगे देखते हैं, तो इनकी जो शिष्या थी दयाबाई और सहजोबाई थी। और चरणदास जी के मुख्य संप्रदाय का कहाँ पे, मेवात क्षेत्र और दिल्ली क्षेत्र में अधिक प्रभाव रहा है। और इनके नियम थे 42। और इनके ग्रंथ ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, धर्म जहाज, भक्ति पदारथ, नासकेत लीला और ज्ञान सैरोदय। आगे आते हैं, दयाबाई और सहजोबाई राजस्थान की किस संत की शिष्या थी, तो ये थी संत चरणदास जी की। नेक्स्ट आते हैं, संत चरणदास जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, तो ये अलवर से है। धर्म जहाज, भक्ति पदारथ और नासकेत लीला रचना किससे संबंधित है, तो अपने चरणदास जी संप्रदाय से। आगे आते हैं, सहजोबाई का गुरु कौन था, तो सहजोबाई का गुरु चरणदास जी। हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है, तो ये राणाबाई से। हरनावा गांव ये राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जाना जाता है। आगे आते हैं, राजस्थान की दूसरी मीरा संत राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ, तो ये हरनावा में हुआ। राजस्थान में बल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है, तो कौन सा है, नाथद्वारा संप्रदाय। कहाँ पे, राजसंबंध में। आइए, नाथद्वारा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, तो ये अपने बल्लभ संप्रदाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। नेक्स्ट अपना है सुमेलित कीजिए, तो चलो इसको करते हैं। तो सुमेलित करना है, करिए। द्वारकाधीश जी कहाँ पे है, कांकरोली में है। श्रीनाथ जी कहाँ पे है, नाथद्वारा में। मथुराधीश जी कहाँ पे है, कोटा में। और गोविंद देव जी जयपुर में। चलो नेक्स्ट आते हैं, मथुराधीश जी कहाँ पे है, अभी आपको बताया है, कोटा में है। धन्ना भगत के गुरु के नाम क्या है, तो रामानंद जी। आगे आते हैं, देखिए रामानंद जी की शिष्या, वो धन्ना भगत के गुरु, तो रामानंद जी के शिष्य देख लीजिए, रैदास, कबीर, धन्ना और पीपा। याद रखिएगा 12 शिष्यों में से प्रमुख कौन से, रैदास जो चमार थे, कबीर जो जुलाहा थे, धन्ना जो जाट थे, पीपा राजपूत थे। तो ये रामानंद जी के शिष्य थे, रैदास, कबीर, धन्ना और पीपा। उस युग्म को चुनिए जिनके दोनों संत रामानंद जी के शिष्य थे, तो आपको पता है धन्ना और पीपा। अभी आपने देखा, देखिए धन्ना और पीपा, धन्ना जाट, पीपा राजपूत, रैदास चमार, कबीर और जुलाहा वो धन्ना जाट। ठीक है, आगे आते हैं, संत रैदास का जन्म स्थान बनारस है। याद आया, संत रैदास किसके शिष्य थे, रामानंद जी के। तो देखिए संत रैदास कबीर के समकालीन थे, जाति के चमार रैदास चमार और रैदास रामानंद जी के प्रमुख शिष्य थे। रैदास का जन्म स्थान बनारस में हुआ और रैदास जी की वाणी रैदास की पर्ची कहलाती है। आगे आते हैं, संत भूरीबाई अलग का कार्यक्षेत्र
कहाँ है? मेवाड़। देखिए उदयपुर में जन्मी भूरीबाई ने निर्गुण व सगुण दोनों ही भक्ति परंपराओं का समर्थन किया। मीराबाई का पिता कौन थे? तो आप जानते हो रतन सिंह थे। देखिए मीराबाई के बारे में 16वीं सदी में मीराबाई का जन्म वर्तमान में ब्यावर जिले में है। पहले कहाँ पे थे? पाली में। तो पाली जिले की जैतारन तहसील के कुड़की ग्राम में इनके पिता रतन सिंह थे। मीराबाई के पति भोजराज थे। कुछ समय पश्चात मीराबाई द्वारका चली गई और वहीं रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना शेष जीवन व्यतीत किया। आगे आते हैं, मीराबाई सदी की कवयित्री थी, तो कौन सी सदी की? 16वीं सदी की। नेक्स्ट, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? तो आपको पता है ब्यावर में है, लेकिन ऑप्शन इसमें पाली दे रखा है, तो ठीक है। निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? तो अपना कुड़की। नेक्स्ट, 1516 में मीरा का विवाह कहाँ हुआ? तो ये हुआ था, किसके साथ हुआ? राजा भोजराज के साथ में। नेक्स्ट, मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? तो आपको बता दिया है, द्वारका में। नेक्स्ट, दासी मत का संबंध किससे है? तो मीराबाई से। देख लीजिए व्याख्या। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजी रूसन की रचना की गई है? तो ये किसने किया? सत्यभामाजी रूसन, मीराबाई ने। इसकी और देख लीजिए मीराबाई की गोविंद पदावली नरसिंह मायरो। आगे आते हैं, और सत्यभामानु रूशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? तो आप जानते हो कौन सी है? पदावली। कौन सी है? पदावली। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है? तो भक्ति है। देखिए पीपा जी का नाम प्रताप सिंह खिंची था। इनका जन्म 1425 ईस्वी में गागरोन में हुआ और ये रामानंद जी के शिष्य थे। इन्होंने राजपाट त्याग कर संतों की सेवा की। संत पीपा जी घूमते हुए टोडा ग्राम आए और यहाँ पर शासक सूरसेन द्वारा अपनी दौलत संतों में बांट देने पर उन्हें अपना शिष्य बनाया। कई स्थानों की यात्रा के बाद पुनः गागरोन लौट आए और आहू में काली सिंध नदी के संगम पर एक गुफा में रहने लगे। पीपा जी की छतरी गागरोन, झालावाड़ तथा मंदिर बालोतरा जिले के समदड़ी में है। पीपा जी ने गागरोन गढ़ का प्रबंध संभालते हुए सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में पराजित किया। दर्जी समुदाय संत पीपा जी को अपना आराध्य मानते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने व्याख्या करवा दी आपको। आगे आती है क्वेश्चन। इतना नहीं करवाना चाहिए लेकिन करवा दी, लड़कों ने मना कर रखी है। देखिए राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? तो आपको पता है पीपा जी महाराज। नेक्स्ट, संत पीपा जी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पीपा जी का है गागरोन। कहाँ पे पड़ता है? झालावाड़ में। संत पीपा जी के गुरु कौन थे? आपको पता है रामानंद जी। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? एक शासक एवं संत पीपा, तो ये अपने गागरोन से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे? तो पीपा जी महाराज। नेक्स्ट आते हैं, संत पीपा की गुफा कहाँ है? तो गागरोन में है। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ? तो टोंक में हुआ। देख लीजिए, धुवन नामक स्थान पर जन्मे धन्ना जी भक्ति आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय है, इन्हीं को जाते हैं। तो प्रारंभ में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? ये किसको? धन्ना को। आगे, राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? तो कौन? धन्ना जी। नेक्स्ट, जाट परिवार में जन्मे धन्ना रामानंद के शिष्य थे और राजस्थान छोड़कर बनारस गए। नेक्स्ट, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है? तो नारायणा जयपुर में। नेक्स्ट आते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए दोस्तों। दादू जी का जन्म अहमदाबाद में हुआ चैत्र कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 1601 ईस्वी में, और ये नारायण जयपुर में है। ये इनकी प्रधान पीठ है। आगे आते हैं, दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि की गई? तो जो कहाँ पे? दादू समाधि खेड़ापा में। नेक्स्ट आते हैं, निम्नांकित में से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है? तो अरबा बाणी नहीं है, जबकि अलग दरीबा, दादू खोल और नरेना है। ये नहीं है। अलग दरीबा, दादू खोल, नरेना है।
संत दादू पंथ से सत्संग स्थल कहलाता है, तो दादू पंथ का सत्संग कहलाता है स्थल अलग दरीबा कहलाता है। निम्नांकित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है, तो दादू दयाल को। आगे आते हैं, किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर सत्यभामा कहकर अभिवादन करते हैं, तो दादू पंथ की। तो दोस्तों क्या क्या पूछा है, सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं दादूपंथी लोग। आगे आते हैं, अपना सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की, ये की थी दादू दयाल ने। देख लीजिए, सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना दादू जी महाराज ने की थी। आगे इनका आगे देख लीजिए, दादू जी के ग्रंथ परिचय का अंग एवं कायाबेली ग्रंथ में वेदांत उपनिषद व सांख्य दर्शन का सार गर्भित वर्णन व विश्लेषण किया गया है। दादू के शिष्यों का उल्लेख दादू जन्म लीला, पर्ची, संत गुरुसागर, नाममाला और भक्त माला नामक ग्रंथों में मिलता है। आगे, संत गुणसागर और नाममाला किस संत द्वारा रचित है, तो दादू जी महाराज द्वारा। आगे, बखनाथ जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, संत रज्जब जी, गरीब दास जी, माधव दास जी नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ है, किस संप्रदाय के साथ था, तो ये अपना किसके साथ था, अपने दादूपंथी मतलब दादू जी के साथ था। तो देखिए, दादू जी के शिष्य थे ये कौन, बखनाथ जी, रज्जब जी, सुंदरदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधव दास जी और बालन जी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन दादू दयाल जी के शिष्य नहीं है, तो आपको पता है लाल दास जी नहीं है, जबकि गरीबदास, सुंदरदास, रज्जब दास जी है। रज्जब बानी पुस्तक किस पंथ संप्रदाय से संबंधित है, तो दादू पंथ से। नेक्स्ट इसके बारे में देख लीजिए, दादू जी के 152 शिष्यों में 52 शिष्य स्तंभ या थाम्बे कहलाए। इनमें सुंदरदास रज्जब जी प्रमुख हैं। सांगानेर में जन्मे रज्जब जी विवाह के लिए जाते समय दादू जी के उपदेश सुनकर उनके शिष्य बनकर जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू जी के उपदेश का बखान किया। रज्जब बानी सर्वंगी उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। आगे आते हैं, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू जी के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन से, तो रज्जब जी महाराज। आगे आते हैं, दादू पंथ की गिनती शाखाएं थी तो कितनी, 5। देख लीजिए कौन कौन सी, खालसा, नागा। देखिए खालसा पंथी के दादू जी के बड़े पुत्र गरीबदास ने आचार्य परंपरा चलाई, वह खालसा कहलाई। और नागा, इसकी खालसा की कहाँ पे है, नारायण दूदू में है। और नागा के प्रमुख संस्थापक सुंदरदास जी हैं। उत्तरादि स्थानधारी, आगे विरक्त और आगे खाकी। ठीक है, आगे आते हैं हम, खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं, तो आप जानते हो दादू पंथ के। नेक्स्ट, दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो ये अपने कौन थे, सुंदरदास जी। दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, सुंदरदास जी। आगे, दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया था गरीबदास को। नेक्स्ट आते हैं अपन, दादू के देहांत के पश्चात नारायण दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा, तो किसका रहा, आते हैं, ये रहा था अपना खालसा शाखा का। आगे, निम्न में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है, तो आप जानते हो थाम्बा नहीं है, जबकि नागा, विरक्त, खालसा है। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है, तो ये ढूंढाड़ी भाषा में पाई जाती है और ये मिस्र सदुकड़ी थी। नेक्स्ट, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह कौन था, दादू जी, दादू दयाल। आगे, ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची अंटक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है, तो ये सुंदरदास जी से। ज्ञान समुद्र, बावनी और रामची अंटक किससे है, सुंदरदास जी से। ये इसकी व्याख्या है, देख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में। सुंदरदास जी का जन्म 1653 ईस्वी में दौसा में परमानंद खंडेलवाल के यहाँ हुआ। सुंदरदास जी के 42 ग्रंथ निर्गुण भक्ति की अमूल्य निधि है। इनकी ज्ञान
समुद्र बाबनी, रामजी अष्टक, पीर मुदिक अष्टक और सुंदर विलास, सुंदरसार, 12 अष्टक, सवैया आदि श्रेष्ठ रचना है। आगे इनका जो देहांत हुआ था सांगानेर में 1746 ईस्वी में। बालेंद्र जी के गुरु कौन थे? तो ये अपने दादू दयाल जी। नेक्स्ट, संत माप जी का जन्म स्थल है तो ये अपना डूंगरपुर। देख लीजिए संत माप जी के बारे में। तो संत माप जी डूंगरपुर जिले के आशपुर तहसील के सावला गांव में जन्मे माप जी के सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने तथा कलंक रहित समाज बनाने हेतु निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। किसने? संत माप जी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सा संप्रदाय संत माप जी द्वारा स्थापित किया गया था? निष्कलंकी संप्रदाय। वाद विवाद शैली में लिखे गए चौपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? माप जी महाराज ने। आगे आते हैं, माप जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? तो ये मानते हैं कल के अवतार। नेक्स्ट, निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक थे संत माप जी। नेक्स्ट, आचिंत्य भेदाभेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? तो अपने किससे है? चैतन्य से। किससे? चैतन्य से। आचिंत्य भेदाभेदवाद का संबंध किससे है? चैतन्य से। नेक्स्ट आते हैं, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई? यह हुई थी जोधपुर में। नेक्स्ट, नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है तो कहाँ पे? जोधपुर में। इसकी व्याख्या देख लीजिए दोस्तों, ये जरूरी है। पूर्व मध्यकालीन में जब शाक्त संप्रदाय तंत्रिक को सिद्धों आदि से बदनाम हो गया, तब नाथ मुनि ने शैव संप्रदाय के रूप में नाथ संप्रदाय की स्थापना की। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ जोधपुर के महामंदिर में स्थित है। और नाथ संप्रदाय की शाखाएं देखिए, 2 शाखा है, बैराग शाखा और माननाथी शाखा। तो बैराग कहाँ पे है? राताडूंगा नागौर में, और माननाथी शाखा महामंदिर जोधपुर में। आगे आते हैं, ये आपने देख लिया। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो आपको पता है नाथ संप्रदाय की। नाथ परंपरा का मुख्य तीर्थ स्थल महामंदिर कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में। नेक्स्ट, आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? यह किया था 1949 में। नेक्स्ट आते हैं, अनुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक है आचार्य श्री तुलसी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं भीकन जी। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। भीकन जी के आचार्य भिक्षु श्यामी भीकन जी, श्वेतांबर जैन आचार्य, जिनका जन्म मारवाड़ के कटालिया ग्राम में हुआ। आगे आते हैं, राजस्थान का 13 पंथी संप्रदाय का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अपने जैन धर्म से। 13 पंथी संप्रदाय जैन धर्म से। आगे, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो लकुलिश। आगे लकुलिश महाराज के बारे में देख लीजिए। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव संप्रदाय का निर्वहन करता है? तो ये सिसोदिया। नेक्स्ट, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। तो ये निम्बार्क संप्रदाय की कहाँ पे है? सलेमाबाद में। आगे आते हैं, देखिए कहाँ पे है निम्बार्क शाखा की? सलेमाबाद। इस शाखा के संस्थापक निम्बार्काचार्य जी थे। इन्होंने वेदांत परिचात भाष्य लिखकर वैष्णव भक्ति का नया दर्शन द्वैताद्वैत या भेदाभेद प्रारंभ किया। आगे आते हैं, सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य की पीठ की स्थापना किसने की? तो हरिव्यास देव जी ने। सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य जी की पीठ की स्थापना किसने की? हरिव्यास जी ने। वैष्णव धर्म के निम्नांकित संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है? चैतन्य। देखिए, गौड़ी संप्रदाय स्वामी माधवाचार्य ने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखकर वैष्णव भक्ति का नया दर्शन द्वैतवाद प्रारंभ किया। इस संप्रदाय के प्रवर्तक बंगाल के गौराण्य महाप्रभु चैतन्य माने जाते हैं। राजस्थान में इस संप्रदाय के प्रमुख मंदिर गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, जो कहाँ पे? जयपुर में, और मदन मोहन जी। आगे आते हैं, गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन जी मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है?
गौड़ीय संप्रदाय से। आगे आते हैं, सुमेलित करना है हमें, तो सुमेलित को थोड़ा करना है तो छोटा कर देते हैं। निरंजनी संप्रदाय किससे? गाड़ा से। परिणामी पन्ना से, मुख्य पीठ पन्ना है। और गुदर संप्रदाय की पीठ कहाँ पे है? अपने दांतड़ा में, भीलवाड़ा में। और रामकृष्णी संप्रदाय की साहेबपुरा, भीलवाड़ा। आगे आते हैं, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे तो कौन थे? हरिदास जी। ये व्याख्या देख लेना हरिदास जी की। संत हरिदास जी संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन से? निरंजनी संप्रदाय की। आगे आते हैं, मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? हरिदास जी के। नेक्स्ट, संप्रदाय जो नियति के अटलता में विश्वास करता है, आजीवक। आगे आते हैं, भक्त कवयित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासिनी थी? तो किस क्षेत्र की निवासी थी? नागौर की। कर्माबाई कहाँ की? नागौर की। आगे आते हैं, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? ये की थी लालगिरी ने। देखिए, अलखिया संप्रदाय चूरू जिले के जन्मे स्वामी लालगिरी द्वारा 10वीं सदी के प्रारंभ में प्रवर्तित इस निर्गुण भक्ति संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर में स्थित है। अलग स्तुति प्रकाश इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय मंदिर पीठ असंगत है? तो देखिए, अभी आपने देखा अलखिया संप्रदाय ये बिलाड़ा में नहीं है, आपको पता है, जबकि निरंजनी संप्रदाय गाड़ा गांव में है, लालदास जी संप्रदाय दूली दूब अलवर में है, और गुदर संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा में है। तो आप समझ गए होंगे कि अलखिया संप्रदाय कहाँ पे है? चूरू में है। कहाँ पे है? चूरू में। आगे आते हैं, निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? तो पैहारी श्यामी ने। किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा की स्थापना की? पैहारी श्यामी ने। आगे आते हैं थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था। वैष्णवों के सर्वप्रधान गद्दी गलता के संस्थापक कौन थे? तो ये थे अपने कृष्णदास पैहारी। आगे, परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो ये अपने कुजलम स्वरूप, किसमें? कुजलम स्वरूपम में। आगे आते हैं, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो ये था अग्रदास जी। इसकी व्याख्या दे रखी है, देख लेना। कटे हुए कान, जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होता है? ये रावल जोगी का। आगे आते हैं, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है कौन? कवि दुर्लभ जी। इसके बारे में देख लीजिए। संत दुर्लभ जी का जन्म 1400 व 1753 ईस्वी में हुआ। राजस्थान का नरसिंह भी कहते हैं इनको। आगे आते हैं, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो हमीद उद्दीन नागौरी को। सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है हमीद उद्दीन नागौरी को। आगे आते हैं, शेख हमीउद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से थे? तो किससे थे? चिश्ती सिलसिले से। आगे, किस सूफी को सुल्तान ए तारकीन की उपाधि प्राप्त है? ये प्राप्त है शेख हमीउद्दीन नागौरी को। आगे आते हैं, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुभाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? ये किया था शेख हमीउद्दीन ने। नेक्स्ट, तारकीन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? नागौर में। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो किसके थे? सोहरावर्दी के। आगे आते हैं, काजी हमीउद्दीन सोहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया? तो नागौर में। ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती के गुरु थे कौन थे? हजरत शेख उस्मान हारूनी। आगे आते हैं, अजमेर में ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? ये अपने चिश्ती सिलसिले से। नेक्स्ट, सुमिलित करना है हमें, तो सुमिलित जसनाथ जी किससे? कत्रियासर बीकानेर से। शीतला माता चाकसू से। जाम्बोजी ये कहाँ पे है? जाम्बोजी का ये मुकाम में है जाम्बोजी, और जीण माता रेवासा सीकर में। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए। तो ये भी सुमिलित करना है हमें। आते हैं,
रामदास जी बीकानेर से। जसनाथ जी कहाँ पे हैं? कतरियासर बीकानेर। दरियाब जी कहाँ पे हैं? जैतारण। और चरणदास जी डेहरा। आगे आते हैं संप्रदाय प्रमुख पीठ। गूदर संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? ये अपना दांतड़ा भीलवाड़ा में गूदर संप्रदाय संबंध रखते हैं। आगे नवल संप्रदाय की, तो ये कहाँ पे है? जोधपुर में। और चरणदास जी संप्रदाय की आपको पता है दिल्ली में है। अलक्य संप्रदाय बीकानेर से संबंध है। तो दोस्तों ये हमारे देख लीजिए। आगे आते हैं नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, तो कहाँ पे? जोधपुर में। नेक्स्ट सुमिलित करना है इसको भी, तो करिए। शेख अहमुद्दीन मिट्ठे महाबली गागरों से संबंध रखते हैं। मौलाना जियाउद्दीन किससे? खाटू से। शेख मोहुद्दीन किससे रखते हैं? फतेहपुर से। और इसके बाद में शेख बाबा इसहाक कहाँ पे हैं? तो दोस्तों कंफ्यूज हो गया इसका, तो आंसर भी गलत दे रखा है, देखिए। तो दोस्तों इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।